उसके सवाल हम लोग करने चलते हैं 2023 में जो पूछे हुए हैं उसके बेसिस पर। देखिए सवाल डिटो नहीं आता, मैं बार बार बोल चुका हूं, लेकिन इस तरह के सवाल अगर आप करते हैं तो इस तरह के सवाल करने के बाद आपको ये होगा कि इस तरह का कोई सवाल अगर आता है, इसी बेस पर कोई सवाल आता है तो वो आप कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, डिटो सवाल नहीं आता है, प्रोसेस समझिएगा। ठीक है, मैं करने चलता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। देखते हैं कि एमसीक्यू में कुछ कोऑर्डिनेट का आया है क्या। एमसीक्यू में कोई कोऑर्डिनेट का नहीं आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी नहीं आया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो नहीं है। और देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आता है वन स्टेटमेंट या फिर वन वर्ड में आंसर देने का, उसमें भी नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स में आंसर क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रू फॉल्स में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपसे बताता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ है। ठीक है, एमपी बोर्ड का क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं फिलहाल, एमपी बोर्ड 2023 मैथ्स। ठीक है, 10th क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का 5वां नंबर पूछा हुआ है। पांच का 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ट्रू फॉल्स है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 71,00 इज 5√2। तो ये एक पॉइंट दिया हुआ है 7,1, एक पॉइंट दिया हुआ है 7,1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 0,0। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 5√2 कह रहा है क्वेश्चन। अब बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर ए बी के बीच की दूरी बतानी हो तो हम कहते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लगाते हैं हम लोग। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से एक को मान लेंगे 1 पॉइंट तो x1 y1 हो जाएगा, दूसरे को मान लेंगे 2 पॉइंट तो x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कितना 0 हो गया, x2 हो गया 0 और x1 हो गया कितना 7। तो 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया फिर से 0 और y1 कितना हो गया 1। तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू वट, 0 माइनस 7, माइनस 7 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1। तो 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा इसको तो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए 2 5 के बदले एक 5 बाहर आ जाएगा तो अंदर में एक ही 2 बचेगा ना, 5√2। तो क्वेश्चन यही कह रहा था ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया 5√2, 5√2। तो मतलब ये ट्रू है, खत्म बात, आंसर। इतना आसान सा सवाल पूछा हुआ था। अब आते हैं हम लोग इसी का देखने चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा हुआ और कोई सवाल है क्या। तो इसमें से और कोई सवाल क्वेश्चन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चन और पूछा हुआ है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसके और में भी एक और क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन समझ लीजिए आप, 2 नंबर का एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है और में भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो या तो वो बनाना है या तो ये बनाना है। 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और करके 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, और इसका और भी इसी टॉपिक से है, इसी टॉपिक से इसके और का सवाल भी इसी टॉपिक से है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 6 एंड 6 8, 4 6 6 8 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है।
अब मान लेते हैं ये ए और ये बी, तो अभी मैंने बताया था इनके बीच की दूरी क्या होती है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो ये हमारा x1 कॉमा y1 हो गया, ये हमारा x2 कॉमा y2 हो गया। तो अब समझिए कि ए बी, अब देखेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से रूट अंडर x2 यानी 6 माइनस x1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 8 माइनस y1 यानी कि 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 6 माइनस 4 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 यानी कि 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 हो गया ना जी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दो के बदले 1 2 बाहर और 1 2 अंदर ही रह जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा हमारा आंसर 2√2। अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 14 का ही और वाला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। एक है ए बी और दूसरा है माइनस ए कॉमा माइनस बी, इनका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो देखिए सेंटर पॉइंट जब भी पूछे तो आप दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए। तो एक्स एक्सिस में x, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। तो अगर x का सेंटर पॉइंट निकालना है, ये सेंटर पॉइंट हमारा xy है, तो सेंटर पॉइंट का मतलब हुआ x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 सेंटर पॉइंट हुआ। तो देखिए x1 कितना है, a है, तो a प्लस x2 कितना है, माइनस a है, तो माइनस a को ब्रैकेट में लिखिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। फिर y इज इक्वल टू y1 कितना है, b है, और प्लस y2 कितना है, माइनस b है, डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस माइनस माइनस a माइनस a बाई 2 और y इज इक्वल टू b माइनस b बाई 2। तो a माइनस a यानी कि 0, 0 बाई 2 यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 0, y इज इक्वल टू कितना आ गया b माइनस b यानी कि 0 बाई 2, 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। आंसर हो गया, यही निकालना था और कुछ करना ही नहीं था। आइए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और कोई क्वेश्चन है क्या। तो कोऑर्डिनेट से तो इतना ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस हैं तो हम लोग बाकी टॉपिक से, इसके आगे के टॉपिक से, ट्रिगो से हम लोग इसके अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, ट्रिगो से। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए इसको शेयर कर दीजिए, एग्जाम वैसे भी बहुत नजदीक है आपका। और कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर आपके पास है या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही देता हूँ, वहां कांटेक्ट कर लीजिएगा।